जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। कल कानपुर यानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिला है कानपुर, और कानपुर में हिंदू धर्म के, हिंदू सनातनी परंपरा के बड़े गुरु, जगत गुरु कहूं मैं उनको तो गलत नहीं होगा, जगत गुरु रामभद्राचार्य साहब जो आंखों से अंधे हैं, दिव्यांग हैं, उनको एक चीफ गेस्ट बनाया गया था। हैप्पीनेस सेंटर में एक प्रोग्राम जो है हुआ था, छत्रपति साहू जी नाम की जो वहाँ एक कॉलेज है उसमें, और वहाँ चीफ गेस्ट थे। उनकी स्पीच चल रही थी और स्पीच में जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल के खिलाफ है, भारतीय संविधान के खिलाफ है। और भारतीय संविधान के प्रियम्बल में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। ये तमाम जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं और हम जैसे लोगों को बताते हैं। भारतीय संविधान के प्रियम्बल में एक शब्द है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको सेक्युलर कहते हैं और हिंदी में पंथ निरपेक्ष कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हम जिस देश में रहते हैं यानी भारत में रहते हैं और भारत में सब लोग सेक्युलर हैं, और जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है वो सेक्युलर लोग हैं। सेक्युलर का मतलब है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हम अपने धर्म, जो धर्म हम मानते हैं, हमें अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हम अपने धर्म के आदर, मान, सम्मान जो है वो होना चाहिए हमारे धर्म को, और हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम सामने वाले के धर्म का मान सम्मान और उसके जो धर्म के संस्थापक हैं, जो उसके इष्ट हैं, उनका भी मान सम्मान करें। तो ऐसा हमारा संविधान जो है वो कहता है। संविधान का प्रियम्बल में जो शब्द है वो इसकी एक तरीके से मैं कहूं कि वकालत करता है। लेकिन जिस प्रकार से रामभद्राचार्य साहब ने, जो जगत गुरु हैं, और मजे की बात यह है कि उनको पद्मश्री भी मिला है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो उनको पद्मश्री दिया गया, उनके अच्छे कामों के लिए दिया गया होगा। निश्चित तौर से जब उनको पद्मश्री मिला तो कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा अच्छा जरूर किया होगा जिसके कारण उनको पद्मश्री दिया गया। बड़ा सम्मान है देश का। कुछ ही चंद ऐसे सम्मान है, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे सम्मान हैं जो देश में उन लोगों को दिए जाते हैं कि जो देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, किसी समाज के लिए अच्छा करते हैं। तो जब उनको पद्मश्री मिला है रामभद्राचार्य साहब को, तो मैं समझ सकता हूं कि कुछ अच्छा उन्होंने जरूर किया होगा। क्या अच्छा किया है, आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए और शोध कीजिए, सोचिए कि क्या अच्छा किया है। आपको कोई काम उनका अच्छा मिल जाए तो मुझे भी बताना। लेकिन कल जो उन्होंने किया है, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि उनका कल की जो स्पीच है, और स्पीच में जिस प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उससे इस देश के तमाम बुद्धिस्ट लोगों में, तमाम अम्बेडकरवादी लोगों में, और खास तौर से जो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा रोष है, गुस्सा है। अब जान लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। कल उन्होंने कहा है वहां पर इतनी स्पीच देते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शायद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कोट इसलिए किया कि वो जब जापान जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वहां कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। जब वो बनारस जाते हैं, वहां स्पीच देते हैं, तो वो वहां नमो बुद्धाय भी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी हमारे, आपको मालूम है, बहुत उच्च क्वालिटी के वक्ता हैं और हम तो उनकी स्पीच के कायल हैं। वो जैसा रंग वैसा, जैसा देश वैसा रंग, जैसे लोग वैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे पहनावे का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सल्यूट करता हूं प्रधानमंत्री जी को। और यही बात रही होगी कि रामभद्राचार्य जैसे लोग जो हैं, उनको प्रधानमंत्री, जो उन्हीं के कट्टर हिंदू और सनातनी परंपरा से प्रधानमंत्री जी आते हैं, और जिस प्रकार से सरकार का काम चल रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी उस पर खरे भी उतरे। उनकी पूरी कैबिनेट पूरी खरी उतरी है, उनका पूरा जो सिस्टम है वो पूरा खरा उतर रहा है। उनके जो बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता हैं वो उस पर काम कर रहे हैं लगातार। लेकिन ना जाने उसके बावजूद भी क्यों रामभद्राचार्य साहब नाराज हैं, और नाराज भी थोड़े बहुत नहीं है, नाराज भी इस कदर है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। और प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी आप सुनिए। अमर उजाला में छपी है ये खबर आज, और कल की ये घटना है। जैसा मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि कानपुर जो जिला है, वहां एक छत्रपति साहू जी के नाम से एक कॉलेज है और उसमें हैप्पीनेस सेंटर की स्थापना थी, और वहां चीफ गेस्ट थे रामभद्राचार्य जी। तो आंखों से अंधे हैं, दिव्यांग हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो स्पीच उन्होंने दी है, वो स्पीच ना तो उसकी आंखों के अंधे होने से कोई मतलब है और ना दिमाग कम होने से कोई मतलब है। ये स्पीच जो है ये दिखाने की और दर्शाने की कोशिश कर रही है कि उनको बुद्ध से नफरत कितनी है। कहा क्या उन्होंने कहा है कि बुद्ध ने इस देश को नापुंसक बना दिया, बुद्ध ने इस देश को अनात्मावादी बना दिया। अनात्मा मतलब है कि आत्मा और परमात्मा का जो मेल हिंदू संस्कृति के अनुसार बताया जाता है, और जिस आत्मा और परमात्मा के डर से लोगों को डराया जाता है, उससे लोगों को मुक्त कर दिया बुद्ध ने। कहा कि ना तो आत्मा है ना परमात्मा है, तुम जो कर रहे हो, जो तुम बोल रहे हो वही काटोगे। ये बुद्ध की वाणी है, बुद्ध का विचार है। यही विचार जो है कहीं ना कहीं इस देश के ब्राह्मणवाद को और मनुवाद को और जो पाखंडी सिस्टम उसको कमजोर करता है। ये बात 2500 साल, कहते हैं ना कि विचार कभी मरता नहीं। बुद्ध 2500 साल पहले हुई है, आज भी बुद्ध 2500 साल के बाद में इस देश के
ब्राह्मणी सिस्टम को, मनुवादी सिस्टम को, पाखंडवादी सिस्टम को, और खास तौर से उन लोगों को जो लोग मंदिरों से जुड़े हैं, उस सिस्टम से जुड़े, उनको ये बात बुद्ध की या बुद्ध का विचार जो है वो खटकता है। खटकता सिर्फ इसलिए है क्योंकि बुद्ध धम्म एक अकेला ऐसा धम्म है जो ब्राह्मणवाद का या सनातनी परंपराओं का, या मैं एक तरीके से ये कहूं कि उसकी जो रूढ़िवादी प्रथा है उनका पुरजोर विरोध करता है। ब्राह्मणी संस्कृति जो है वो इंसान को वर्णों में बांटती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और अछूत और राजपूत, ये जो 4-5 वर्ण इन लोगों ने बना रखे, उसके अनुसार लोगों को शिक्षित होने का, उसके अनुसार लोगों को साफ सुथरे कपड़े पहनने का, उसके अनुसार लोगों को व्यवसाय करने का, उसके अनुसार लोगों को धन अर्जित करने का अधिकार है। लेकिन बुद्ध का जो सिद्धांत है, बुद्ध का सिद्धांत जो है वो है कि मानव, बुद्ध का सिद्धांत है कि मानव मानव एक समान, और यही हमारा संविधान भी कहता है। संविधान भी हमारा कहीं ना कहीं इंसान को समता, मैत्री, करुणा का पाठ सिखाता है। तो जिस प्रकार रामभद्राचार्य साहब ने कल ये कहा है कि बुद्ध ने देश को नापुंसक बना दिया और अनात्मावादी बना दिया, और बुद्ध ने देश को जितना नुकसान किया है उतना किसी ने नहीं किया, ये बात मोदी जी को समझनी चाहिए। उन्होंने मोदी जी को कोट किया है, मोदी जी को संबोधित किया है कि मोदी जी इस बात को नहीं समझ रहे कि बुद्ध ने कितना नुकसान जो है वो इस देश को पहुंचा दिया। तो मोदी जी को ये बात समझनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं कहूं कि जो अयोध्या मंदिर है, जहां राम जी का मंदिर बन रहा है, वहां खुदाई में बुद्ध के अवशेष निकले, तो ये भी एक चर्चा का विषय है और पीड़ा का विषय है लोगों का कि किस प्रकार से वहां जब वो चीज निकली और लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप राम मंदिर मत बनाइए, लेकिन कम से कम इन चीजों को पुरातत्व विभाग को सौंप दीजिए ताकि ये पुरातत्व विभाग इनको संभाल के रख सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको तोड़ा गया, उनको नष्ट किया गया, ऐसी खबरें वहां से आई। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, बुद्ध यहाँ कण-कण में बसे हैं, भारत के कण-कण में ही नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि बुद्ध ने, जैसे रामभद्राचार्य साहब ने कहा कि बुद्ध ने तो इस देश को अनात्मावादी बना दिया, नपुंसक बना दिया, और बुद्ध ने इस देश का जितना नुकसान किया इतना किसी ने नहीं किया। उनको शायद मालूम नहीं है कि इस देश को विश्व गुरु बनने का मौका मिला तो वो बुद्ध की वजह से मिला। आज भारत के अंदर जो बुद्ध धम्म पैदा हुआ, आज भारत के बाहर 44 कंट्रियां जो है वो बुद्धिस्ट हैं। जापान है, थाईलैंड है, वर्मा है, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार, बहुत सारी कंट्री हैं जहां टोटल बुद्धिस्ट रहते हैं, बुद्ध के फॉलोवर्स रहते हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं। तो बुद्ध ने इस देश का नाश नहीं किया शंकराचार्य साहब, बुद्ध ने इस देश का मस्तिष्क जो है वो ऊंचा कर दिया। बुद्ध ने इस देश को विश्व गुरु होने का जो गौरव है वो प्रदान किया। और उसके बावजूद भी अगर आपको बुद्ध खटकते हैं तो बुद्ध सिर्फ इसलिए खटकते हैं कि बुद्ध आपकी रोजी रोटी पर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। बुद्ध आपकी आत्मा और परमात्मा का जो सिद्धांत है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। बुद्ध जो है वो आपके जो आडंबर और जो पाखंड है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। और जो आदमी आपके इस आडंबर और पाखंड से निकल जाता है, जो आदमी आत्मा और परमात्मा के डर से निकल जाता है, जो आदमी मंदिर जाना बंद कर देता है, वो आपके किसी काम का नहीं बचता है, क्योंकि आपका जो सारा सिस्टम है, आपका जो सारा पाखंड है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और जब आदमी इसको छोड़ देता है तो फिर जो मंदिरों का चढ़ावा है, जिसे खाकर के आप जैसे लोग चंदन का तिलक लगाते हो, आप लोग खा करके, आप उसी पैसे से आपके बच्चे जो विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, और हमारे जैसों से कहते हैं कि आप कावड़ लाइए, हमारे जैसों से कहते हैं कि मंदिर में घंटी बजाइए, हमसे कहते हो कि आप मंदिर की लाइन में लग करके भगवान को खुश करने के लिए अपने बच्चों की बलि दे दीजिए, वगैरह वगैरह, जानवरों की बलि दे दीजिए। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जो है वो कहीं ना कहीं खदेड़ने का काम बुद्ध ने किया है, बुद्ध करते हैं, बुद्ध का विचार करता है। और यही कारण रहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब धर्म परिवर्तन की बात कही तो उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के धर्म के, बुद्ध के सिद्धांत को मानूंगा। और वो इसलिए मानूंगा कि बुद्ध का सिद्धांत ही है जो इंसान को वैज्ञानिक पद्धति की तरफ, वैज्ञानिक सोच की तरफ ले जाता है। क्योंकि बुद्ध जो है वो भारत के नहीं बल्कि विश्व के प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको समझनी चाहिए। शंकराचार्य जी ने जो बात कही है, रामभद्राचार्य जी ने जो बात कही है, ये उनकी पीड़ा है। इस पीड़ा को समझिए, उनको गाली मत दीजिए, उनको अपशब्द मत कहिए। उम्र दराज है और हमारे धम्म ने हमको सिखाया है कि हम बड़ों का सम्मान करें। वो बेशक हमें गाली दें, उनका काम है, उनकी पीड़ा, उनकी रोजी रोटी पर अगर आप डाका डालेंगे तो हर इंसान को दर्द होता है, उनको भी दर्द हुआ। लेकिन बुद्ध ना तो राम भद्राचार्य जैसे लोगों के कहने से खत्म हो जाएंगे। राम भद्राचार्य साहब 70-80 साल के हैं, बुद्ध 2500 साल में खत्म हुए। कितने आक्रमण हुए, कितने बुद्धिस्टों का कत्ल हुआ, कितने बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल हुआ। उसके बाद भी बुद्ध का धम्म जो है वो पूरी मजबूती के साथ विश्व में खड़ा है और बुद्ध का विचार जो है वो इंसान को रास्ता दिखा रहा है। तो राम भद्राचार्य जैसे लोगों के कहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें सचेत रहना चाहिए, हमें सजग रहना चाहिए, ताकि हम ऐसे लोगों के विचार को ज्यादा प्रचारित ना करें और सिर्फ बुद्ध के धम्म को फॉलो करें और ऐसे लोगों से सतर्क रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूं विदा। जय भीम, नमो बुद्धाय।